सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं माला चयन के विषय में कि जब भी हम पूजा करते हैं या जब भी हम किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए कोई जप इत्यादि करते हैं तो उसमें हम किस माला का प्रयोग करें और उस माला के प्रयोग के लाभ क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मालाएं होती हैं, लेकिन हम किस प्रकार की माला पे जप कर रहे हैं तो उसका फल क्या है। तो मैं इसे इकाई से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कर माला की। कर अर्थात हाथ, अर्थात हाथ की जो माला है उसे हम कहते हैं कर माला। तो हमारा जो हाथ है, हमारा जो पाम है, इस पाम पे ही हम काउंट करते हैं 108 की, यानी 108 की हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि 108 की गिनती हम किस प्रकार करें। तो सबसे पहले तो आप 10-10 करके 10 की गिनती कर रहे हैं, जो कि 100 होता है, और उसके बाद आप 8 की गिनती कर सकते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर इसके विभिन्न मत हैं। मैं एक मत से सहमत हूँ और मैं इसी मत का प्रयोग करता हूँ। वह कुछ इस प्रकार से है। ये कर हमारे हैं, कर अर्थात हाथ। यहाँ पे जो पर्व हमारा दिख रहा है, यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पुनः देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से यह 10 हो गया। तो 10 की गिनती जब पूरी हो गई तो ऐसे यदि हम 10-10 करें, यानी 10-10 के 10 काउंट करते हैं तो 100 होता है। इसके बाद हम 8 और प्रयोग करते हैं। तो पहले पर्व और अंतिम पर्व को, जहाँ पर आपने 10 की गणना की है, उसे हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कैसे बनेगा? तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से पहले 10-10 के 10 यानी 100 और ये 8, इस प्रकार 108 की माला यानी एक माला हमारी पूरी होती है। इसे ही हम कर माला कहते हैं। तो यदि आप कर माला पे जप करते हैं, यानी हाथ के पर्वों पर यदि आप जप करते हैं, और इस प्रकार कुछ लोग 1 2 3 4 5 6 करते हैं, ये सर्वथा अनुचित है, ये गलत है। और ऐसा कहीं वर्णन भी प्राप्त हमको नहीं होता है किसी भी शास्त्र में, किसी भी तंत्र शास्त्र में या वैदिक शास्त्र में, कहीं भी ये मत हमको प्राप्त नहीं होता है। तो यह सर्वथा त्याज्य है, हमको इस प्रकार जप नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कर माला पे आपने जप किया है तो एक बार जप करने से हमको एक बार का ही फल मिलता है। यदि हम और आगे बढ़ें तो हमको एक के आगे शून्य लगाने की परंपरा है, तो 10 बनता है। 10 की चीज़ें अनुपलब्ध हैं वर्तमान में। लेकिन और आगे हम बढ़ें और हम काली तंत्र की बात करें तो यदि आप शंख की माला, जो छोटे छोटे शंख बनते हैं, यदि आप शंख की माला पे जप करते हैं तो एक बार किया गया शंख माला पे जप 100 गुना फल देता है। अर्थात यदि एक बार आपने जप किया है तब वो 100 गुना का फल देगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है प्रवाल। प्रवाल या शैवाल, ऐसे नाम आप जानते हैं। तो प्रवाल पे यदि एक बार आपने जप किया है तो 100 के आगे एक शून्य और बढ़ा दी, यानी 1000। तो 1000 के फल प्राप्त होते हैं। यानी एक बार यदि आपने जप किया है तो 1000 गुना आपको फल प्राप्त होता है। इसके आगे और बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्फटिक। यदि स्फटिक की माला पर एक बार आपने जप किया है तो जो 1000 था उसके आगे एक शून्य और बढ़ा दीजिए, अर्थात 10,000। तो स्फटिक की माला पर एक बार जप करने से 10,000 गुना फल हमको प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं तो हमको प्राप्त होती है मुक्तक। मुक्तक अर्थात मुक्त कराने वाली, अर्थात मोती। तो यदि मोती की माला पे, यदि मोतियों की माला पे हम एक बार जप करते हैं तो हमें 10,000 में एक और शून्य बढ़ा दीजिए, तो हमें 1,00,000 गुना फल मिलता है। अर्थात मोती की माला पे किया गया एक बार जप 1,00,000 गुना फल प्राप्त कराने वाला होता है। इसी क्रम में यदि हम और आगे बढ़ें तो हमें कमल गट्टे के बीज प्राप्त होते हैं, जिनको आप, या कमल के बीज प्राप्त होते हैं जिनको आप कमल गट्टा कहते हैं। तो कमल के बीजों की माला पर, यानी कमल गट्टे की माला पर यदि आपने जप किया है तो 1,00,000 के आगे एक और शून्य बढ़ा दीजिए, अर्थात 10,00,000। तो 10,00,000 गुना फल हमको प्राप्त होता है। इसी में और आगे बढ़ें तो हमें मिलता है कुश। कुश जिसकी पवित्री या पैंती इत्यादि बनाई जाती है। तो यदि कुश की माला पर, कुश मूल, कुश नहीं, कुश मूल अर्थात कुश की जड़ की माला बना करके यदि आप जप करते हैं, कुछ, मैं पुनः दोहराता हूँ, एक प्रकार की घास विशेष होती है जिसका जो प्रमाण है
वो द्वादशांगुल कुशा ऐसा कहते हैं, यानी 12 अंगुल इसका प्रमाण होता है, यानी 12 अंगुल की कुश होती है। लेकिन वर्तमान में इससे काफ़ी बड़ी बड़ी मिलती है, 5-5 फुट की भी प्राप्त होती है ऐसा। लेकिन शास्त्र का जो प्रमाण है वो द्वादशांगुल कुशा, यानी 12 अंगुल के ही कुश होते हैं ऐसा, जो कि वनों में या पहाड़ों पे हमको प्राप्त होती है ऐसा। तो यदि आपने कुश की मूल पर जप किया है तो आपको 100 करोड़ फल प्राप्त होता है, यानी एक बार जप किया और आपको 100 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काली तंत्र कह रहा है, या अन्य तंत्र की पुस्तकों में जो विशुद्ध इत्यादि तंत्र हैं वहाँ पर माला चयन में आपको ये बातें आपको प्रायः मिल जाएंगी। यदि हम और आगे बढ़ें तो हमें प्राप्त होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हम जानते हैं, यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी है कि ब्लड प्रेशर की यदि आपको समस्या है, या डायबिटीज़ इत्यादि की आपकी समस्या है, या और हृदय से संबंधित कोई रोग विशेष है, तो उस स्थिति में यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, तो ऐसी समस्याओं से हमको जल्दी ही लाभ प्राप्त होता है, यानी जल्दी हम निरोगी होते हैं। हम जप में रुद्राक्ष को श्रेयस्कर मानते हैं, यानी रुद्राक्ष से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यदि रुद्राक्ष की माला पे जप किया जाए तो कितना फल प्राप्त होता है, विचार कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए यदि आप जानते हैं तो यदि रुद्राक्ष की माला पे इन ऐसे रुद्राक्ष मार्केट में भी आप देखेंगे तो रुद्राक्ष के स्थान पर आपको रंग की हुई लकड़ी भी प्राप्त होती है, तो उन पे आप ना जाएं, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है उन्हीं पर आप जाएं। तो यदि हम रुद्राक्ष की माला पर एक बार जप करते हैं तो हमको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अनंत गुना अर्थात असीमित, इन्फिनिटी, जिसकी संख्या ना हो, जिसको गिना ना जा सके, असंख्य। तो रुद्राक्ष की माला पे यदि हम जप करते हैं तो हमको असंख्य जप, असंख्य फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो मालाओं में जप के लिए सबसे शुद्ध माला, सबसे अच्छी माला, सबसे श्रेयस्कर माला, सबसे ज़्यादा फल देने वाली माला रुद्राक्ष की माला है। तो रुद्राक्ष की माला पे आप जप करें। अब बात होती है इनके मनकों की, कि इनमें मन के अर्थात दाने, तो माला में दाने कितने होने चाहिए, किन चीज़ों के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें दाने कितने होने चाहिए। तो कहा कि यदि आप 30 मनकों की माला पे, यदि मतलब एक आपने माला बनाई है जिसमें यदि 30 दाने हैं, तो 30 दानों की माला पे यदि आप जप कर रहे हैं तो अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी अर्थ की कामना से यदि आप जप कर रहे हैं तो आपको 30 मनकों की माला का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार हम यदि और आगे बढ़ें तो हमें मिलते हैं 27 मनकों की माला, यानी जिसमें 27 दाने होते हैं, 27 नक्षत्रों की भी संख्या है। तो यदि 27 दानों की माला पे यदि आप जप करें तो आपको सर्व कामना सिद्धि होती है, यानी जिस कामना से भी आप जप कर रहे हैं वह कामना अवश्य पूर्ण होगी, वह कामना अवश्य पूरी होगी यदि आप 27 दाने की माला पर जप करते हैं। तो अब जप का विधान क्या है, ये एक अलग विषय है कि हम जप कैसे करें, जप में आसन कैसे हो, जप में शुद्धि कैसे हो, जप में तर्पण कैसे हो, जप में विनियोग कैसे हो, ध्यान कैसे हो, मंत्र कैसा हो, इत्यादि इत्यादि, ये सब एक अलग विषय है। उस पर यदि आप चाहते हैं बात करना किसी विशेष जप को, या कोई विशेष अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, तो न्यास विनियोग इत्यादि इत्यादि जो भी अनेक प्रकार की परंपरा हैं, चीज़ें हैं जिससे हमको सद्यः लाभ प्राप्त हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो यदि आप 27 मनकों की माला पे जप करते हैं तो सर्व कामना सिद्धि होती है, यानी जिस कामना से भी आप जप कर रहे हैं वह कामना पूरी होती है। अब बात होती है 108 दाने की। तो ये जो नवग्रह हैं, नवग्रह 12 राशियों के अधीन है। जो 12 राशियां हैं वह 12 राशियां 27 नक्षत्रों के अधीन है, और जो 27 नक्षत्र हैं हर एक नक्षत्र के 4-4 चरण हैं। तो 27 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं तो 108 की संख्या हमको प्राप्त होती है। तो हम नक्षत्र को बांधने के लिए, नक्षत्रों के आधार पे हम राशियों को बांधने के लिए, राशियों के आधार पे नवग्रह को बांधने के लिए, और नवग्रह हमारे अनुकूलता के अनुसार फल दें, इसलिए हम 108 मनकों की माला का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे हम ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सर्व कामना सिद्धि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अर्थ लाभ की बात कर रहे हैं, या फिर और विशेष जो सट कर्म होते हैं जिनको हम तंत्रों में प्रयोग करते हैं वह विषय इतर है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। या यदि आप
उनके विषय में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य विषयों की। यदि आप शत्रुनाश के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो आप हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई पाप विशेष है अथवा स्वप्न आते हैं, आपको स्वप्न से आप परेशान रहते हैं, तो आप कुश के मूल की यानी कुश के जड़ की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य मालाएं भी हैं। तो आपको कौन सी माला अच्छी लगी आप बताइएगा, कैसा आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आप बताइएगा। यदि आप आध्यात्मिक जगत में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी माला जो है वो स्फटिक की माला है। स्फटिक की माला श्रेयस्कर है आध्यात्मिक इत्यादि के लिए। ग्रहों की माला में या अन्य चीज़ों की माला में मोती की माला हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही रुद्राक्ष तो बिल्कुल श्रेष्ठ है। तो कोई भी माला यदि आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। माला की शुद्धता की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपके धन की और अपनी वस्तुओं की, अपनी चीज़ों की, अपने रत्नों की। तो यदि आप रत्न की इच्छा करते हैं, यदि कोई रत्न आपको चाहिए या किसी माला की आप कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो आप लिख सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके कोई विशेष प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।